Hello everyone. Now today's video is based on a question which was asked by one of my viewers, and the question is, Sir, there is a request about fundamental problem, what to speak in interview, because we all tend to speak unnecessary stuff in personal interview which reduces the chance of selection. एक पॉइंट तो ये है. दूसरा पॉइंट है, इन इंटरव्यू वाई वी आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ आवरसेल्व्स विच वी नेवर थॉट. एग्जाम्पल, टेल मी व्हाट यू टॉक टू योर फ्रेंड्स, गिव मी 3 रीजंस व्हाई शुड यू नॉट बी सेलेक्टेड. सो ये डाउट्स हैं मन में, और इनका आंसर जानने के लिए द कैंडिडेट हैज रिटन टू मी इन द कमेंट बॉक्स. अब देखो, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ. व्हाट टू स्पीक इन इंटरव्यू, वी ऑल टेंड टू स्पीक अननेसेसरी स्टफ. अगर ऐसा है, देखिए, एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है उस पर 1 वर्ड आंसर भी मत दीजिए, यस और नो. 2-3 सेंटेंस से लेके 5, 7, 8 सेंटेंस तक आपका आंसर हो सकता है. डिपेंड करता है कि क्वेश्चन है क्या. लेकिन आप बोले ही जा रहे हो, 15 मिनट तक आप बोले जा रहे हो, 15 सेंटेंस आप बोले जा रहे हो, आप रुक ही नहीं रहे हो, तो वो ज़्यादा लंबा हो जाता है. और जितना ज़्यादा लंबा आंसर करोगे तो गलतियाँ होने की संभावनाएं भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं. बैलेंस रखिए, कितना क्वेश्चन है और उस पर कितना बड़ा आंसर देना. ये तो आपको 10-12 में भी बताया जाता है ना. टीचर्स बताते हैं कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इस पर इतना बड़ा लिखो, और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना बड़ा लिखो. तो यहाँ पर नंबर तो नहीं कोई है क्वेश्चन के, लेकिन आप समझ सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा मैटर है बोलने वाला, तो ज़्यादा बोलो. जी के करंट अफेयर्स वगैरह के होते हैं क्वेश्चन, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी आप से एक्सपेक्टेशन होती है, आप बोल सकते हो. लेकिन वहाँ पर भी 7-8 लाइन में आप आंसर ख़त्म करो, और फिर आप आईओ के फेशियल एक्सप्रेशंस की तरफ देखो कि क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आंसर अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप थोड़ा बोल दो. और अगर आपको लग रहा है कि वो और नहीं सुनना चाह रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा सा सांस लेने के लिए उस समय रुक जाओ. 5, 7, 8 लाइन आपने जब सेंटेंसेस बोल दिए, थोड़ा सा पॉज लो, तो अगर उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना होगा वो पूछ लेंगे, और अगर अभी और सुनना चाह रहे हैं तो आप फिर और आगे कंटिन्यू कर दीजिए. 7-8 सेंटेंसेस इज सफिशिएंट. और शॉर्ट आंसर है व्हाट्स योर नेम, तो इसमें 7-8 सेंटेंसेस कहाँ बोलोगे. आप अपना नाम बताओगे, माय नेम इज सो एंड सो एंड आई एम कमिंग फ्रॉम सो एंड सो प्लेस सर. इफ ही सेज डिस्क्राइब योरसेल्फ और टेल मी ब्रीफली अबाउट योरसेल्फ, तो आप 5, 7, 8 सेंटेंस में आप बोल दोगे. इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि क्वेश्चन क्या है, उसके बेसिस पे आंसर की लेंथ कितनी होनी चाहिए. ये घर में भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा. इंटरव्यू क्वेश्चंस में वीडियोस डालते ही रहता हूँ, गेम्स स्पोर्ट्स पर भी मैंने डाले हैं, तो उससे भी आप आइडिया ले सकते हो किस में कितना बोलना है. तो एक तो रही ये बात कि वी टेंड टू स्पीक अननेसेसरी स्टफ, तो बहुत फालतू बात करोगे तो फिर नुकसान होगा उससे. आपको काम की बात करो और रीजनेबल बात करो. इन इंटरव्यू वाई वी आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ आवरसेल्व्स व्हिच वी नेवर थॉट. कहने का मतलब है कि अगर अचानक से कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप सरप्राइज हो जाते हो कि सर इसका क्या जवाब दूं. तो ऑनेस्टली जवाब दो, आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसका आप जवाब दो. अब वहां आप ज्यादा कैलकुलेशन करने लग जाते हो कि सही तो नहीं हो जाएगा, गलत तो नहीं हो जाएगा, इसके क्या मीनिंग आईओ निकालेंगे, तो फिर आप कंफ्यूजन, माइंड में कंफ्यूजन मत रखिए. प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन पूछा जाए सीधा सीधा जवाब दीजिए आप उसका. एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, टेल मी व्हाट यू टॉक टू योर फ्रेंड्स, तो इसमें क्या बड़ा क्वेश्चन है. What you talk to your friends? We talk about subjects, studies, we talk about movies, we talk about our future planning. और क्या बात आप करते हो.
वी टॉक अबाउट फिल्म्स हो गया, गेम्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, न्यूज़ हो गया, जीके करंट अफेयर्स हो गया। इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हो तो इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ठीक है ना। फ्रेंड्स के बारे में हम बात करते हैं, जनरल से आप बात बता दीजिए कि फ्रेंड्स आपस में हम लोग यही बात करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। नाउ ही में से नो डोंट यू टॉक अबाउट गर्ल्स? यस सर, वी टॉक अबाउट गर्ल्स ऑल्सो। और गर्ल्स से पूछेगा डोंट यू टॉक अबाउट बॉयज? यस सर, वी टॉक अबाउट बॉयज ऑल्सो। तो इसमें इतनी बड़ी क्या कोई अपराध है लड़के से बात करना है, लड़की से बात करना? कोई भी नहीं है। एक नॉर्मल ग्रुप में, एक सेंस में आप अपने दोस्तों से यही सारी बातें करते हो, तो इसलिए कोई इसमें मुझे परेशानी वाला कोई भी कारण दिखाई नहीं पड़ रहा जो आप इस बात से परेशान हो गए कि सर सडनली पूछ लिया। सडनली पूछ लिया तो आप 1 सेकंड पॉज लेके आप कर सकते हो, ज़रूरत ही नहीं है वैसे तो पॉज की, इसमें क्या ज़रूरत है? तुरंत आप जवाब दो, सर दीज आर द थिंग्स वी टॉक अमंगस्ट आवर फ्रेंड्स। अब थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, गिव मी 3 रीजंस व्हाई शुड यू नॉट बी सेलेक्टेड। अब आपको अचानक से पूछ लिया तो आप कहोगे नहीं सर आई शुड बी सेलेक्टेड। हाँ ठीक है, बोलिए आप, आई फील आई शुड बी रिकमेंडेड, नो प्रॉब्लम। बट ही विल इंसिस्ट नो, आई डोंट, that I will judge you should be recommended or not, but I want you to tell me why you should not be recommended। तो क्यों परेशान हो रहे हो? आपसे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पूछी है ना, सेल्फ डिस्क्रिप्शन में भी तो आपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, अपनी वीकनेसेस बताई है ना साइक को। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन आईओ के पास नहीं आता है, वो खाली साइक के पास आता है, डोजियर में। तो आप यहाँ पर अपनी वीकनेसेस वो पूछ लेता है, चेन क्वेश्चंस में भी पूछ लेता है, वैसे भी आईओ पूछ सकता है कि आप यू टेल मी अबाउट योर 3 स्ट्रेंथ्स एंड 3 वीकनेसेस। तो स्ट्रेंथ्स हैं जिनकी वजह से आप रिकमेंड होने चाहिए, और वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से अगर असेसर्स को ऐसा लगता है कि वो इतनी प्रोमिनेंट हैं वीकनेसेस कि आपकी स्ट्रेंथ्स को ओवरकम कर रही हैं, देन असेसर में डिसाइड। बट इन योर ओपिनियन इफ यू आर नॉट रिकमेंडेड, तो इन 3 जो वीकनेसेस हैं उन्हीं की वजह से आप रिकमेंड नहीं होगे, अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन आपको ये लगता है कि आपने इतना मेहनत करी है और आप कर रहे हो कि उन वीकनेसेस को यू हैव ऑलरेडी ओवरकम टू ए ग्रेट एक्सटेंट, तो आंसर आपका सिंपल है। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बोल रहा है, ही इज आस्किंग अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, एंड इन दिस केस ही इज आस्किंग अबाउट योर वीकनेस, ही इज नॉट आस्किंग अबाउट योर स्ट्रेंथ। व्हाई शुड वी रिकमेंड यू? स्ट्रेंथ्स पूछ रहा है। व्हाई शुड वी नॉट रिकमेंड यू? वीकनेसेस पूछ रहा है। तो कंफ्यूज मत होइए, परेशान मत होइए, प्रैक्टिस करने से आपको अच्छा रिस्पॉन्स आप दे पाओगे वहाँ पर। So I hope I have cleared your doubt, and please keep on asking me. I feel happy to clarify your doubts. Thank you so much for watching.